अगर मैं चुन के आता हूँ तो बड़हरा की जनता को और बड़हरा विधानसभा को भारत का नंबर 1 विधानसभा का दर्जा दिलाऊं। तो हमारे जनप्रतिनिधि जो पहले थे, पिछले चुनाव में मैंने काफ़ी लोगों की मदद किया था, रहा था। जो जनता ने अपेक्षा किया था कि ये हमारा काम होना चाहिए जनता के बीच का, वो काम नहीं हुआ। जिसके चलते जनता कहती है कि आपको आना पड़ेगा। जो पहले राजनीति करके जीत के आते थे, उनका व्यवसाय था राजनीति। जब मैं सोशल मीडिया पे वीडियोज़ डालता हूँ, क्षेत्रों का फ़ोटो डालता हूँ, तो लोग गुस्से होते हैं। आज भी सड़क नहीं है, क्षेत्रों में सड़क जाने के लिए नहीं है। आपने भी टर्की से मशीन ऑर्डर किया था, लेकिन जब विवाद सामने आया तो आपने कैंसिल कर दिया वो मशीन। जी, एक्चुअली देश प्रेम तो सब में होना चाहिए। उसका भी ऑर्डर कैसे किया था उसने? एडवांस करने के बाद उसकी ऑर्डर कैसे किया? फिर 12 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे करके मैंने वो अमेरिका से मशीन मंगवाई। अब हमारे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं आरा शहर में जाके रह करके पढ़ाई करें। तो उनका मांग था कि आप एक महिला कॉलेज हमारे बड़हरा में कहीं खोलिए। अब मैंने वादा किया उनको कि मैं कुछ रहूँ ना रहूँ, मैं खोल दूँगा। नमस्कार, मैं नेहा, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टी तैयारी कर रही है। चुनावी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं कि हमें इस बार चुनावी मैदान में जाना है और फतह हासिल करना है। जनता के लिए भी ये बड़ी चुनौती होगी, किस पर भरोसा करें, किस पर ना करें। कई सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो पहली बार चुनावी मैदान में आएंगे। बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे किए जाएंगे, लेकिन क्या वो वादा पूरा किया जाएगा या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। आखिर जनता किस पर भरोसा करे। आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। इनका नाम है अजय सिंह और ये लगातार कई सालों से समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। आज जब हमारी इनसे मुलाकात हुई तो हमने सोचा हम आपको बताएं कि अजय सिंह जी क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और इस बार शायद मन है कि चुनाव भी लड़ा जाए। क्या अजय? जनता पर डिपेंड करता है। मैंने ये निर्णय जनता के ऊपर छोड़ा है कि जनता कहती है कि मुझे उनकी सेवा करनी है, उनका नेतृत्व करना है और उनकी आवाज़ को विधानसभा तक पहुंचाना है, तो मैं उससे चुनाव लड़ूंगा। बिल्कुल। कई सालों से, मुझे लग रहा है कि 10-15 सालों से आप समाज सेवा कर रहे हैं। इतने साल के बाद समाज सेवा करना और अब राजनीति में जनता या फिर आपके लोग समर्थक ये कह रहे हैं कि आपको राजनीति में आनी चाहिए। आप अभी के सिनेरियो में आपको क्या लग रहा है? जो काम जो हमारे जनप्रतिनिधि पहले थे, पिछले चुनाव में मैंने काफ़ी लोगों की मदद किया था, रहा था। जो जनता ने अपेक्षा किया था कि ये हमारा काम होना चाहिए जनता के बीच का, वो काम नहीं हुआ। जिसके चलते जनता कहती है कि आपको आना पड़ेगा या फिर आप अच्छा काम कर सकते हैं, तो जनता चुनती है, जनता आपके कामों को देखती है। तो अगर चूँकि मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ और हमेशा समाज से जुड़ा रहता हूँ और जो समाज के वर्ग में अगर किसी को कोई आवश्यकता है, तो उसको मदद करता हूँ, मैं पूरा करता हूँ। मैं कमिटेड आदमी हूँ। तो उस क्षेत्र में काम करता हूँ, जैसे बच्चों के खेल के प्रति, बच्चों के खेल के लिए हमारा, जब आप भोजपुर में जाएँगे, तो पिछले 10-15 साल पहले से खेल मर चुका था, पूरा खेल डेड हो चुका था। मैं 5 साल पहले खेल को फिर से शुरू किया। जितने भी टूर्नामेंट बंद हो गए थे, मैं सारे टूर्नामेंट को ऑन किया। बच्चों को खेल के लिए बहुत सारी सामग्री दिया। इसकी कोई गिनती नहीं है, अनगिनतों, हर ऐसा कोई गाँव नहीं है, ऐसा कोई बच्चे नहीं है खेलने वाले जिनके पास हमारा किट ना पहुँचा और जिसको ज़रूरत है। तो उस क्षेत्र में काम करते रहे और जिसको जो ज़रूरत था, हमने मदद किया। तो हमारा विषय रहता है कि जनता का काम होना चाहिए। अगर पॉलिटिकल कोई पार्टी, कोई जनप्रतिनिधि अगर जनता के हितों का काम करे, तो हम लोग को राजनीति में आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर काम नहीं हो रहा है, हमारे पास पब्लिक क्यों पहुंच रही है? उनकी काम नहीं होते ही पहुंच रहा है। जिसके चलते मुझे लग रहा है कि नहीं, चुनाव कहीं लड़ना पड़ सकता है। और अगर जनता कहेगी चुनाव लड़ना है तो लड़ेंगे। अभी मेरी कोई इच्छा नहीं कि मैं चुनाव लड़ूँ। मैं जनता के सेवक हूँ, चूँकि मेरे पास बहुत काम है। बीइंग ए इंडस्ट्रियलिस्ट, मेरा बहुत काम है। मैं बिहार में इतना सारा, मैंने पिछले 4-5 सालों में इंडस्ट्री पे काम कर रहा हूँ, तो उसके लिए पूरा सफिशिएंट समय है मेरे पास। लेकिन जनता बहुत तंग करती है, बहुत उनको ज़रूरत है, परेशान है, त्राही-माम है। ना किसी को हॉस्पिटल की व्यवस्था मिल पा रही है, ना पढ़ने की शिक्षा की व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, जॉब की ऐसी समस्याएँ हैं। तो समस्याओं के समाधान के लिए कहीं न कहीं आपको जनप्रतिनिधि बनना पड़ता है। आप कह रहे हैं कि जनता ये चाह रही है कि आप चुनाव लड़ें। चुनावी मैदान में ढेरों ऐसे कैंडिडेट आते हैं, बड़े-बड़े पैसे वाले, इंडस्ट्रियलीज़ या बहुत दमदार लोग आते हैं। जनता को लुभा कर चले जाते हैं, जनता को बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं। एक भी वादा पूरा नहीं किया जाता। अगर वो जीत जाते हैं, तो अगली बार शक्ल भी नहीं दिखाते। आपने बिल्कुल सच कहा। उसी के उपज हैं हम लोग। हुँ। जो पहले राजनीति करके जीत के आते थे, उनका व्यवसाय था राजनीति।
हमारा व्यवसाय तो अलग है। मैं इंडस्ट्रीज हूँ। मैंने बिहार के अपने भोजपुर जिला के कम से कम नहीं भी तो 3 से 4 हज़ार लोगों को नौकरी दिया है, रोजगार दिया है, मैंने नौकरी दिया है। तो हम जो कहते हैं कर रहे हैं, लेकिन अगर वो लोग अच्छे से काम किया रहता तो आज नौबत नहीं आती। तो वो लोग राजनीति को व्यवसाय कर रहे हैं। वो जो वादा करना है, काम नहीं करना। तो जिसके चलते उपज हम लोग हैं, जिसके चलते आना पड़ रहा है, उनकी मदद के लिए आना पड़ रहा है। तो आज अगर जनता चाहती है, कमिटमेंट अगर देख रही है, भरोसा करेगी, तो 5 साल चुन सकती है, 5 साल के लिए। और जनता को चेंज करना चाहिए 5 साल में। अगर काम नहीं हो तो चेंज करना चाहिए। आप कह रहे हैं कि आप राजनीति इसीलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि लोग आपके जितने वहाँ कैंडिडेट है या जो वहाँ के सिटिंग विधायक हैं वो काम नहीं किए, इसलिए आपकी उपज या आप जैसे लोगों की उपज होती है, व्यवसाय करने के बाद आप राजनीति में आ रहे हैं। क्या भरोसा है अजय जी कि आप जो वादा कर रहे हैं, आप व्यवसाय कर रहे हैं, सही बात सही है, लेकिन जब आप राजनीति में आएंगे तो आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे? जो पहले चुन के आए थे, उन्होंने भी तो यही वादा किया था। जी। लेकिन चूंकि क्या है, ये प्रजातांत्रिक जगह है, किसी न किसी को चुन के आना है और पब्लिक को किसी न किसी पर भरोसा करना पड़ेगा। अब ये उनको तय करना है कि वो भरोसा किस पर करते हैं। उनको देखना है, जजमेंट करना है कि कौन हमारे काम के लायक है और कौन हमारे काम के लायक नहीं है। तो हम लोग चूँकि ये कमिटेड आदमी हैं और हम भरोसा क्या दिलाएं, जनता खुद देखती है काम को, आकलन करती है कि किस तरह से हम काम कर रहे हैं क्षेत्र में। और चुनाव मुझे लड़ना, चुनाव जनता को लड़ना है। मैं जनता का सेवक हूँ, उन्हीं के सेवा में रहता हूँ मैं। मुझसे तकलीफ किसी की देखी नहीं जाती। आप कभी मेरा विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे तो पता चलेगा कि कितनी दुर्दशा है। जब मैं सोशल मीडिया पर वीडियो डालता हूँ, क्षेत्रों का फोटो डालता हूँ, तो लोग गुस्से होते हैं। आज भी सड़क नहीं है, क्षेत्रों में सड़क जाने के लिए नहीं है। 50-50 गांव कनेक्टेड हैं, सड़क नहीं है। कहीं कहीं गांव मेन मुख्य सड़क पर भी आपको घुटने भर पर पानी मिलेगा अभी भी। तो बहुत तकलीफ़ें हैं। रोज़गार की तो कोई पूछ ही नहीं सकते, है ही नहीं। जब कृषि का जगह है, लेकिन वहाँ पे कोई आज तक इस बारे में चर्चा भी नहीं हुआ कि कैसे लोगों को हम रोज़गार दे पाएंगे। चर्चाएं भी नहीं है, तो हम लोग चर्चा छेड़ रहे हैं। हम उसकी ज़रूरत की पूरा कर रहे हैं, व्यवस्थाएं कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग एक ऐसे वर्ग से आते हैं कि प्लान कर सकते हैं। अब वो राजनीति नहीं है कि आप चुनाव जीत के जल के बैठ जाएं। आपको काम करना पड़ेगा। काम करके हम लोग मोदी जी के सिपाही व्यक्ति हैं, उनके काम की स्पीड को देखते हैं। अब आज के समय में वो लोग जो ओल्ड हो गए, उनके पास स्पीड नहीं है, वो आज भी कीपैड मोबाइल पे चलते हैं। हम लोग आईफोन वाले व्यक्ति हैं, है ना। हम उस गति से चलना चाहते हैं और गति होगा तो ही काम होगा। गति शक्ति भरोसा करते हैं। मैंने पूरे देश से देखिए व्यापार को समेटते हुए मैं बिहार में फोकस किया। मैंने 2021 में जब मैं सोचा, मैं मुंबई से और दिल्ली से, मेरे चूँकि ऑफिसेज हर देश के हर कोने में, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, मेरा बिहार के पीछे छूट रहा है। मैं डेवलप हो गया, लेकिन हमारे गांव समाज के लोग डेवलप नहीं हो पाए। उनको कैसे हम आगे लाएं? उसी सोच की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा और आ करके मैंने बिहार में व्यवसाय चालू किया। आज जो हमने बिहार में हमारे जो लोग नौकरी कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? बिहार ही कर रहे हैं। बिहार के लोग कर रहे हैं। जो बाहर गए थे वो आज हमारे यहाँ जाकर जॉब कर रहे हैं और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं उनको जॉब देने के लिए। तो जॉब के साथ साथ उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें, ये हमारा मकसद है। मेरा कोई राजनीतिक व्यवसाय नहीं है। अगर मैं नहीं काम कर पाऊंगा तो मैं खुद सरेंडर कर जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास काम है। लेकिन चूंकि बहुत जनता का प्रेशर होता है, किसी के मेडिकल सुविधा की दिक्कत है, एजुकेशन की दिक्कत है, तो किसी को जॉब की दिक्कत है, किसी घर में गरीब गरीबों की शादियों की दिक्कत है, तो उस समस्याओं को कौन सुनेगा? आपके नेता सुनते नहीं, हमने देखा है, नेता सुनते नहीं। तो जनता जाएगी तो जाएगी कहाँ? बहुत परेशान है। आप क्षेत्रों में जाएं, अगर आपके पास पैर भी नहीं है ना, हॉस्पिटल में दाखिला नहीं होगा। स्थिति ये बनी हुई है। आम जनता को तो सिस्टम व्यवस्था बनाने के लिए सदन बना हुआ है। उस सदन में ऐसे व्यक्ति को जाना पड़ेगा जो बात कर सके, व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए बात कर सके कि कैसे व्यवस्था ठीक की जाती है। बिल्कुल अजय जी, आपके बारे में ये कहा जाता है कि जब जब देश प्रेम की बात आती है तो अजय जी सामने आते हैं। आप अपने कंपनी के लिए जब मशीन ऑर्डर करते हैं, आपने भी टर्की से मशीन ऑर्डर किया था, लेकिन जब विवाद सामने आया तो आपने कैंसिल कर दिया वो मशीन। जी, एक्चुअली देश प्रेम तो सब में होना चाहिए और मैं तो चूँकि देश प्रेमी आदमी हूँ, मैं भारत वर्ष के आन बान शान के लिए कुछ भी करूँ। तो चूँकि मैं पटना से करीब 30 किलोमीटर दूरी बिहटा जगह है, वहाँ मैं एक बड़ा सा फ्लावर मिल लगा रहा हूँ। बड़ा मिल समझिए कि वो एक बिहार का नंबर 1 नंबर 2 फ्लावर मिल होगा। बहुत बड़ा मिल है, जो 400 टन पर डे उसमें गेहूँ प्रोसेस होगा, वीट प्रोसेस होगा और वहाँ मैदा और सूजी रावा जो भी बनेगा, उसमें भी कम से कम हमारे
150-200 लोग को काम मिलेगा। जॉब मिलेगा। तो वो मिल हमने फरवरी 2025 में मैंने टर्की की कंपनी को ऑर्डर किया था, एडवांस भी किया था। लेकिन उन्होंने ऐसा ना कांड कर दिया उन लोगों ने, जब 22 अप्रैल को जो काम हुआ पहलगाम में घटना हुई, और जो हमारा भारत वर्ष ने हमारी जो महिलाएं जो हमारे जो सिंदूर ऑपरेशन किया, तो उधर से टर्की के ड्रोन से अटैक कर रहे थे हमारे ऊपर, मेड इन टर्की। अब समझिए, जिसकी वजह से अंदर से हम उसी समय से मैंने प्रण किया कि वैसे देश से हम व्यापार नहीं कर सकते जो हमारे ही पैसे से, अच्छा मैं उनसे सामान खरीदता हूँ, उस पर पैसा कमाएगा, सरकार को टैक्स जाएगा ना, और उसी पैसे से वो हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, अब मैं उससे सामान कैसे लूँ? तो मैंने उसको बिल्कुल 1 महीना लगा मुझे उसको कैंसिल करने में, काफ़ी प्रयास हुआ, चूँकि एडवांस जा चुका था उसके पास। तो करते करते हमने पिछले 10 दिन पहले मैंने कैंसिल किया, और मुझे बहुत सुकून आया। जबकि करोड़ों का नुकसान झेल लिया। लेकिन दिल को सुकून तो रात को जो 3 करोड़ का नुकसान जरूर हुआ, लेकिन मुझे चैन की नींद आई। ये आत्मा को तसल्ली हुआ कि मैंने अपने देश के लिए कुछ किया। इससे पहले मैंने किया है, इससे पहले भी 2020 में जब चाइना के साथ हम लोग जो कोविड काल में, तो चाइना ने हमारे ऊपर बहुत सारे वो किए थे, तो उसमें बाइकआउट हुआ था। तो उसमें मैंने चाइना की मशीन कैसे की थी, मेरे पास अंडरग्राउंड ट्रेंचलेस मशीनें हैं चाइना से थी, मैंने उसका भी ऑर्डर कैसे किया था, उसमें एडवांस करने के बाद उसकी ऑर्डर कैसे किया, फिर 12 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे करके मैंने वो अमेरिका से मशीन मंगाई। अजय जी, विधानसभा क्षेत्र बड़हरा, लोग बड़हरा के बारे में बात करें, क्या क्या चुनौतियां हैं वहाँ? क्योंकि जाति ऐसी चीज़ें जो बिहार से नहीं जा रही है, बार बार कोशिश की जा रही है, लेकिन हम उसी दलदल में हैं। राजपूत की संख्या वहाँ काफ़ी निर्णायक भूमिका में है, यादव निर्णायक भूमिका में है। आप जब बड़हरा विधानसभा क्षेत्र को अपनी नज़रों से देखते हैं या आप वहाँ जाते हैं, तो क्या क्या चुनौती दिखाई देती है? एक तो वहाँ बहुत काम करने की ज़रूरत है। अगर मैं चुन के आता भी हूँ ना, तो बहुत काम करना पड़ेगा वहाँ, क्योंकि वहाँ कुछ काम हुआ ही नहीं है। बाढ़ की समस्या से लोग ग्रसित हैं। और समझिए, आज के दौर में भी बाढ़ आता है वहाँ, हमारे यहाँ। मेरा गाँव भी बाढ़ में डूब जाता है। तो बाढ़ के समय में इतने तकलीफ होते हैं, कम से कम 12 पंचायत है, जिससे बाढ़ से पूरे तहस-नहस हो जाता, अस्त-व्यस्त हो जाते हैं। तो बहुत सी समस्याएँ, इस समस्या का समाधान करना है। हर गाँव में काम करना पड़ेगा। किसानों की जगह है, वहाँ किसानों को अच्छा मूल्य नहीं मिलता, उनको क्रय केंद्र खोलना होगा। एजुकेशन की व्यवस्थाएं वहाँ पे हैं, लेकिन लोगों को भरोसा नहीं है सरकारी स्कूलों पे, कैसे उनके भरोसा को वापस लाया जाए। हमारे वहाँ सबसे बड़ी समस्या है, हमारे बड़हरा में अभी जो मैं एक कार्यक्रम कराया था, 10वीं और 12वीं के बच्चियों को बुलाया था, बच्चों को बुलाया था, सम्मान दिया था। उनका एक बहुत बड़ा सवाल था मेरे ऊपर कि बोलते थे बच्चियाँ, भैया हम लोग तो मैट्रिक कर लिए, ग्रेजुएशन इंटर कर लिए, इसके बाद कहाँ जाएंगे पढ़ने, हमारे यहाँ कॉलेज नहीं है। अब हमारे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं आरा शहर में जाके रह करके पढ़ाई करें। तो उनका मांग था कि आप एक महिला कॉलेज हमारे बड़हरा में कहीं खोलिए। अब मैंने वादा किया उनको कि मैं कुछ रहूँ ना रहूँ, मैं खोल दूँगा, क्योंकि वो लोग ये सब बहुत समस्याएं हैं जिससे कि समाधान करना पड़ेगा। उनकी रोज़गार की ज़रूरत व्यवस्था करनी पड़ेगी। आज के समय में रोज़गार के लिए अब फैक्ट्रियाँ हैं, इंडस्ट्रीज है, छोटे लघु उद्योग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, प्लान करना पड़ेगा। हमें प्लान कर सकते हैं ना, तो हमारे पास बहुत काम है, और वहाँ काम नहीं हुआ है पहले से। कोई जो विधिवत रोड, सड़क, नाली बन रहा है वो बन रहा है, लेकिन वो विकास नहीं है। जो मुख्य सड़क बन गया, लेकिन जो अप्रोच सड़कें हैं गाँव में नहीं बनी हैं। बहुत तकलीफ है, लोग भुखमरी से तंग हैं, तो उस पर काम करना पड़ेगा। अब मेरा विचार रहता है कि अगर मैं चुन के आता हूँ, तो बड़हरा की जनता को और बड़हरा विधानसभा को भारत का नंबर 1 विधानसभा का दर्जा दिलाऊं, ये हमारा संकल्प के साथ काम करूंगा। हमारे साथ अजय सिंह जी थे, जिनसे हमने बातचीत की। बड़हरा विधानसभा क्षेत्र से ये चुनाव लड़ेंगे। इस बार जो 2025 का विधानसभा चुनाव है, यहाँ ढेर सारे कैंडिडेट आपको दिखाई देंगे। जनता तय करेगी कि किस पर भरोसा किया जाए और किसे 5 साल के लिए ये जिम्मेदारी दी जाए कि जब वो हमारे बीच आएंगे, तो हमारे क्षेत्र का, हमारे गाँव का, हमारे विधानसभा क्षेत्र का खूब विकास किया जाएगा। अपने सहयोगी के साथ मैं नेहा चौधरी, फर्स्ट बिहार झारखंड, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ।
इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।